नमस्कार निशु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय निकाला, क्योंकि जो हम हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू ले रहे हैं एलआईसी के टॉप एडवाइजर्स का, उसमें आपका नाम जब मेरे दिमाग में आया तो एकदम से एक उत्साह बना कि अरे, इनकी स्टोरी तो मैं थोड़ा-थोड़ा मैं भी फॉलो करता हूँ। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार योगेन जी, थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में ये बताएं कि एलआईसी से कब और कैसे जुड़े, और आजकल एलआईसी में आपका क्या अचीवमेंट है, क्या कर रहे योगेन जी, एलआईसी मैंने ज्वाइन किया या मुझे कह सकते हैं ज्वाइन कराया गया इन द ईयर 2012, मई 2012 में। और लगभग मुझे इस बार मई में 10 इयर्स पूरे हो जाएंगे। हैं? अच्छा। और अभी की डेजिग्नेशन अगर मैं कहूँ तो मैंने सीओटी इस साल दिसंबर में पूरा किया है। वाह। और पिछले 2 सालों से मैं एमडीआरटी करती आ रही थी, इस बार मैंने सीओटी पूरा किया है, कोर्ट ऑफ द टेबल जिसको कहते हैं। और एट प्रेजेंट मैं गैलेक्सी क्लब मेंबर हूँ एलआईसी। अच्छा। और ये पिछला गत वर्ष यानी कितना प्रीमियम आपने किया, और आ, 2022 में क्या देख रहे हैं? पिछले साल अभी दिसंबर तक, क्योंकि अभी इंटरनेशनल टारगेट्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये जैन से दिसंबर होता है, तो मैंने जैन से दिसंबर में ये मान के चलिए लगभग 68 lakhs to 70 lakhs नॉन सिंगल प्रीमियम मैंने किया है पूरा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है। और लखनऊ में किया, ये एक बड़ी कमाल की बात है। तो नॉर्मली ये देखा है कि इंश्योरेंस सेल्स में ना कुछ दिक्कतें आती हैं, और शायद मैं गलत हो सकता हूँ, महिलाओं को ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इसके बारे में आपने बताइए कि आपने ये दिक्कतें कैसे फेस की और कैसे करते हैं आप फेस? देखिए, अगर इंश्योरेंस सेल्स की बात करी जाए, अभी हम महिलाओं और उनकी चर्चा अगर ना करें, एक जनरल इंश्योरेंस सेल्स पर्सन की बात करें, तो इंश्योरेंस में अगर हम लोग बात करें तो वी आर सेलिंग कॉन्सेप्ट। हम किसी प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं, है ना। कहते हैं हम एजेंट्स के लिए कहा जाता है कि हम सपनों के सौदागर, हम सपने जी बेचते हैं। जी जी तो जी। ऐसे में क्या है कि एक क्लाइंट के साथ, वो उनके माइंडसेट के साथ हम जो चीजें उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हम्म। आज इन्वेस्ट करिए और इंश्योरेंस आप अपना लीजिए, और इतने सालों के बाद आप अपने बच्चे की शादी, आपको अगर कुछ हो जाता है तो ऐसे में ये सब कंपनसेशन आपको मिलेगा। तो जी हमारी बात उस व्यक्ति को समझ आ जाए, तो क्योंकि वी आर सेलिंग अ कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर हम इंश्योरेंस बेच सकते हैं तो वी कैन सेल एनीथिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा करेक्ट कहा करेक्ट। जाता है। मुझे कई बार बिल्कुल कि अगर आप इंश्योरेंस आपने बेच लिया तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा सही। कन्विंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और दूसरी चीज कि इंश्योरेंस का जो बेसिक मीनिंग होता है कि हम रिस्क कवर कर रहे हैं, हम्म। लेकिन जनरली 80% लोगों को रिस्क कवरेज एस्पेक्ट से इंश्योरेंस नहीं लेना होता है। वो या तो अपने टैक्स बेनिफिट के लिए लेते हैं, या जी एक इन्वेस्टमेंट की मुझे कितना रिटर्न। इसीलिए वो जब रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू की जब बात आती है, तो वो ये कहते हैं कि इतना कम रिटर्न तो मुझे यहाँ मिल जाएगा वहां। वो इंश्योरेंस को रिस्क एस्पेक्ट से नहीं देखते हैं। जी तो वो थोड़ा सा उसके लिए कन्विंस करने के लिए कि इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट रिस्क कवर, तो जी। ये जो है कि इनको कन्विंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए तो हम्म। हम कहते हैं ना 10:1 का रेशियो होता है, जी कन्वर्जन जी रेशियो। जी जी। तो बस यही सारी चीजें होती हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन के बारे में बताइए, जब आप ग्राहक से मिलने जाते हैं या आप जो भी तरह से कांटेक्ट करते हैं, तो क्या प्रिपरेशन करते हैं आप? देखिए, जब हम किसी ग्राहक से मिलने जाते हैं तो मेरा जो होमवर्क होता है, मैं जो करती हूँ कि अगर मुझे पहले से पता है कि 1 हफ्ते के बाद मुझे उनसे मिलना है, हम्म। तो थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में मुझे जानकारी चाहिए होती है। जी फाइनेंशियली क्या उनकी स्टेटस है, उनकी जी फैमिली में कौन कौन है, किस तरीके का उनका पूरा बिजनेस है, जॉब है, या जी उनका रुझान किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स में है, या किस जी। तरीके का उनका आगे का जो फ्यूचर गोल्स है वो किस हम्म। तरीके का होना चाहिए, मैं उनको क्या सजेस्ट कर सकती हूँ। तो ये प्लान, मैं क्या उनको प्लान सजेस्ट करना चाहती हूँ, एक ही हम्म। प्लान, एक या दो प्लान मैं बताती हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी उनको सजेस्ट नहीं करती। क्योंकि अच्छा। देखिए योगेन जी, ज्यादातर यही होता है कि हम जो बताते हैं कस्टमर वही लेता है। बिल्कुल वो सही। अपनी तरफ से बिल्कुल भी ये नहीं कहता कि आप मुझे ये दीजिए, उसको कुछ पता नहीं है। हम बताते हैं कि आपको ये देना है, जो प्लान हमने बता दिया वो अच्छे से अच्छा बताया तो वो उसको ले लेगा। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही। हमें उसके हिसाब से प्लान खुद ही मतलब पहले ही मैं डिजाइन करती हूँ कि क्या मैं उनको दे सकती हूँ। प्लान प्रेजेंटेशंस, मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, मैं उसके थ्रू अच्छा। प्लान प्रेजेंटेशन, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सारी चीजें बना के रखती हूँ। बहुत बढ़िया। वो मैं ले करके जाती हूँ फोल्डर में।
और उनके सामने जब मैं ये देती हूँ तो एक अलग ही इम्प्रेशन उसका होता है कि नहीं इन्होंने मतलब पहले से मेरे लिए सोचा, इतना टाइम दिया मुझे। तो वो प्रिपरेशंस के अलावा जो भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए उसमें, कि कोई भी नर्वसनेस या कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पूरी तरीके से फोकस करके मैं उस चीज को फिर समझा पाती हूँ, अगर मुझे थोड़ा-सा भी वेयर अबाउट उनका पता हो। बहुत बढ़िया। ये जो आपने, मैं जब बात कर रहा था, आपकी स्टोरी देख रहा था, तो मैंने ये देखा कि कुछ 2015 या 16 के पास एक आपने रफ्तार पकड़ी इस बिजनेस में। तो ये बिल्कुल। जो आपने अपने आप को रीइन्वेंट किया, इसके बारे में थोड़ा स्टोरी बताइए। हुँ। ऐसा है कि देखिए रीइन्वेंट आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि मैंने 2012 में एलआईसी जॉइन किया मैं अपनी स्टोरी अगर आपको थोड़ी-सी बताना चाहूँ, जी, जी। तो माय फादर इन लॉ उन्होंने एजेंसी लिया था, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर के संपर्क में वो आए थे, मिस्टर नीरज कुमार, ही इज़ माय डेवलपमेंट ऑफिसर अच्छा, एट एलआईसी, तो उनके अच्छा, संपर्क में आए और ओके। एट एट दैट टाइम आई वाज़ जिसको कहते हैं ना प्योरली डेडिकेटेड हाउसवाइफ, मुझे एक्स वाई ज़ेड कुछ भी एलआईसी के बारे में नहीं मालूम। हाँ, तो निशु जी, आप थोड़ा-सा अपनी स्टोरी के बारे में बताइए हमें। हाँ, वही मैं बता रही थी कि 2012 में जब मेरे फादर इन लॉ ने एक्चुअली ही वाज़ इंटरेस्टेड, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर से उनकी जो भी बात हुई हो, मिस्टर नीरज कुमार ही इज़ माय डेवलपमेंट ऑफिसर एट एलआईसी। जी, तो जब उनसे उनकी मुलाकात हुई तो आपस में उनकी जो भी बात हुई होगी और उस समय मुझे एलआईसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई वाज़ फुल्ली डेडिकेटेड हाउसवाइफ एट दैट टाइम। ओके, और मेरे बच्चे हैं 2, एक मेरी एट प्रेज़ेंट मेरी बेटी 20 साल की है, मेरा बेटा अभी 14 साल का है। उस समय जी, लगभग 4-5 साल के बच्चे थे मेरे और हाँ, 4 साल का बेटा था उस समय मेरा। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम से एजेंसी ले रहे हैं और हम लोग काम करेंगे। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या करना है। लेकिन वो मानिए बात है एलआईसी में जैसे ज़्यादातर लोगों को एजेंट्स को देखा है आपने जॉइन करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, मतलब जो भी हुँ, उनका हुँ, इंटरेस्ट रहता हो। हुँ, तो यही चीज़ यहाँ भी हुआ कि उन लोगों ने तो बिल्कुल भी काम नहीं किया और सारी चीज़ें, सारा प्रेशर मेरे ऊपर डेवलपमेंट ऑफिसर मानिए बात है कि मुझसे ही बात हुँ, करेंगे कि आप कुछ काम करिए। तो ये हुँ, हुआ धीरे-धीरे काम करना शुरू किया, पहले तो फैमिली मेंबर्स वगैरह जो होते हैं उनको जी, बस ये एजेंसी चलानी है तो इसलिए प्लीज़ करवा दीजिए, प्लीज़ वर्ड यूज़ करके और वो अंडर ऑब्लिगेशन पॉलिसीज़ होती थी। और अच्छा। 2012-13 तक मैं इतनी पक चुकी थी कि ये कोई काम होता है एलआईसी में जाकर के मुझे मतलब पॉलिसी दे दो, ये कोई काम होता है मतलब आई वाज़ फ्रॉम फैमिली ट्रेडिशनल फैमिली से थी मैं और अच्छा, माय फादर ही इज़ अ बिज़नेसमैन और सब कुछ ठीक है फाइनेंशियली, यहाँ भी सब कुछ हुँ, अच्छा, वहाँ मायके में भी सब कुछ अच्छा, तो कभी भी इस तरीके की नौबत नहीं आई कि मतलब किसी से कहना पड़े कि मुझे एलआईसी दे दो, इससे तो मुझे इट वाज़ अ वेरी कह सकते हैं ना स्ट्रेंज फीलिंग कि ये कौन-सा अच्छा, काम है। तो मैंने जी, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से कहा कि ये 4 साल सर अब मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुझे कन्विंस किया कि 1 साल आप और खींच लीजिए, तो हुँ, आपका ट्रेल कमीशन आने लगेगा, तो जो भी आपने थोड़ा बहुत काम किया उसका ट्रेल उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। वो जैसा कि मैंने बताया कि वो 5वें साल में कोई चमत्कार हुआ या ऊपर वाले का मैंने बोला ना कहते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो एक वो होता है कि ऊपर से यूनिवर्स की तरफ से एक इशारा था कि नहीं मतलब आपको करना है इसमें आगे कुछ। तो वो काम करना, काम करने का सेंस मतलब कि लोगों से मिलना। हमारा बेसिक वर्क क्या है कि टू मीट पीपल, न्यू पीपल। यस, यस। वो अपने आप अच्छा लगने लगा। मतलब मेरे लिए आज भी जो एक बेस्ट टाइम होता है जब मैं किसी नए क्लाइंट से मिलती हूँ, उनके साथ जब भी जो भी मैंने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा स्पेंड किया, उस समय मुझे दुनिया की कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहती। वो मेरा बेस्ट टाइम होता है और मैं उस चीज़ को एन्जॉय करती हूँ। तो वो मुझे एहसास हुआ कि नहीं अच्छा लगता है काम करना, बढ़िया है आप नए-नए लोगों से मिल रहे हैं। मतलब घर से बाहर निकल कर के जब मैं उसमें आई तो मुझे अच्छा लगने लगा काम करना। और फिर 2017 में एक घटना घटी, मैं कह सकती हूँ कि मेरे एक बहुत ही क्लोज़ फैमिली फ्रेंड, मेरे हुँ, हस्बैंड के फ्रेंड और मेरे फैमिली फ्रेंड, जी, अचानक उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ही वाज़ जस्ट 35, ओहो! छोटे बच्चे थे, सब हुँ, थे। और उनकी पॉलिसी मैंने भी किया था, उन्होंने अपना प्राइवेट इंश्योरेंस से भी पॉलिसी वगैरह लिया था। जी, और जब उनको कंपनसेशन मिला एलआईसी से, मतलब इट वाज़ द फर्स्ट क्लेम मेरे अभी तक जब तक मैंने किया था काम। जी, तो मुझे मतलब मैंने ये देखा कि जब उनको कंपनसेशन मिला, जो उन्होंने और जगह से पॉलिसी कराई थी, हमारे यहाँ से मुझसे लिया था और अभी उनके जाने के बाद उनकी फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है। मतलब उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और एक डिसिप्लिन मैं कह सकती हूँ रिस्पेक्टफुल लाइफ़ वो एक जी रही हैं अपने बच्चों के साथ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक आप ऐसी संस्था या आप ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, जहाँ आप पैसा तो कमा ही रहे हैं, साथ में यू आर डूइंग अ सोशल कॉज़।
आप एब्सोल्युटली। एक हाँ, मतलब एक इतना बढ़िया जब आप किसी को एक सोशल अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं हम्म। कि इट इज़ सो इम्पोर्टेंट बिकॉज़ लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़, जी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगा कि मतलब मैं आई वाज़ वेरी मच कन्विंस्ड कि मैं जो काम कर रही हूँ दिस इज़ वेरी गुड और मुझे बताना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए और ये कब ये धीरे-धीरे काम मेरा पैशन बन गया 2017-18 तक आते हैं तो मुझे खुद नहीं पता चला। बहुत तो बढ़िया। और ये स्टोरी कमाल की है, एमडीआरटी अब सीओटी, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि 2022 में और आगे आप करने का सोच रहे होंगे। तो ये बिल्कुल। प्रेरणा, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? ये मोटिवेशन योगी जी मैं सच बताऊँ तो मुझे किसी को देख कर के नहीं आता है। मेरा अच्छा। कॉम्पिटिशन हमेशा मेरा अपना खुद के साथ होता है। अपने बहुत आप को बढ़िया। मैं हर बार अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करती हूँ। हम्म। क्योंकि जिस दिन मैंने जॉइन किया तो उस समय मुझे नहीं मालूम था कि मैं आगे भविष्य में ये करने वाली हूँ। धीरे-धीरे आपने जैसे बोला ना मैं अपने आप को रीइन्वेंट करती जा रही हूँ, जी। कि अपनी कैपेबिलिटीज़ मुझे खुद पता चल रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं खुद। और प्रेरणा यहीं से मिलती है कि नहीं अभी मैंने जैसे कि हर बार एक नया टारगेट मैं लेती हूँ और मैं खुद अपना टारगेट अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को बताती हूँ कि सर इस बार मुझे जब फर्स्ट टाइम एमडीआरटी मैंने किया तो मैंने अपना टारगेट खुद अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को बताया क्योंकि इससे पहले शतक से ऊपर हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। अच्छा। तो शतक में वो मज़ा नहीं आ रहा था 100 पॉलिसीज़ में। तो हम्म। मैंने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर की मैंने एमडीआरटी के बारे में सुना है लेकिन इस बार मैं एमडीआरटी का टारगेट ले रही हूँ। तो ही बहुत वाज़ अ बढ़िया। लिटिल बिट सरप्राइज्ड आल्सो क्योंकि उस समय आज से 3 साल 4 साल पहले एमडीआरटी थोड़ा रेयर हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको थोड़ा सरप्राइज़ भी फ़ील हुआ लेकिन उस साल ही उसके नेक्स्ट ईयर फिर मैंने एमडीआरटी अपना कंप्लीट किया। उसके बाद फिर बहुत नेक्स्ट ईयर और इस बार मैंने सीओटी कंप्लीट किया। बहुत और बढ़िया। रही बात गाइडेंस की तो इसमें मैं पूरी तरह से क्रेडिट अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को दूँगी कि अच्छा। वो समय-समय पे मुझे गाइड करते रहते हैं कि नहीं निशु जी अब आपको ये अपना ऑफिस बनाना है, अपना जी। सपोर्ट सिस्टम बढ़ाना है जी। और इसके अलावा आपको ये करना है। मतलब वो पूरी तरीके से एक मार्गदर्शन एक गुरु की तरह मुझे उनसे हम्म। मिलता है और दूसरा क्रेडिट मैं अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को पूरी तरीके से इसलिए देना चाहूँगी क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उसके बिना नथिंग इज़ पॉसिबल। नथिंग इज पॉसिबल। करेक्ट। बिल्कुल, जैसे कदम से कदम मिला कर के अगर मैं थोड़ा-सा लेट भी हो जाता है मुझे आने में, तो अगर कोई हम्म। बंदा आपकी फैमिली में अगर इतना सपोर्टिव है कि हम्म। नहीं पूरी फैमिली अगर समझती है कि नहीं ठीक है, काम है, अगर हम्म। लेट हो रहा है, तो अगर इतनी चीज़ें अगर आपके लोग समझ ले रहे हैं, तो आपको किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली। तो वो एब्सोल्युटली। चीज़ मुझे अपनी फैमिली से, मेरे हस्बैंड से पूरी तरीके से कोऑपरेशन मिलता है। बहुत बढ़िया। और मैंने आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने रिसेंटली एक कार भी खरीदी है। हाँ, और बिल्कुल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद आपके अपने खुद के कमाए पैसे की पहली कार है। हाँ, बिल्कुल एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट क्योंकि ये मुझे लगा कि नहीं फर्स्ट टाइम मैंने जो है वैसे तो घर में कार्स हैं लेकिन ये हम्म। मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने ली है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अचीवमेंट। तो ये बातें तो आपसे करने में बहुत मजा आ रहा है, पर क्योंकि समय की व्यवस्था थोड़ी ऐसी है, ये बताइए कि ये जो एक हाउसवाइफ, मतलब घर संभाल कर फिर सडनली ऐसे प्रोफेशन में जहां पर बहुत सारा आउटिंग भी है, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? इसका क्या फॉर्मूला बनाया आपने? योगिन इसमें कोई फ़ॉर्मूला वैसे नहीं बस थोड़ी-सी बैलेंसिंग आनी चाहिए और धीरे-धीरे हम्म। आपको आदत पड़ जाती है जब आप जैसे कि मैंने हम्म। बोला धीरे-धीरे आपको अपने आप मैनेज करने की आदत पड़ जाती है और सबसे बड़ी चीज़ है कि सपोर्ट सिस्टम। जैसे अगर हम्म। आप ऑफ़िस जैसे कि मैं मैनेज कर रही हूँ इस समय, हम्म। तो मैंने ऑफ़िस में भी अपने स्टाफ बिकॉज़ अगर आप किसी बड़े टारगेट की तरफ मूव करते हैं तो आप अकेले अपने सोचिए अपने दम पे सारी चीज़ें कर लें तो इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। एब्सोल्युटली। मैंने अपना स्टाफ रखा हुआ है, 3 से 4 स्टाफ है मेरे पास एट बहुत प्रेज़ेंट बढ़िया। और घर के एंड पर भी देखें तो मैंने अपने पास मतलब वर्किंग हैंड्स रखे हुए हैं हम्म। और मैनेजमेंट मेरा ही पूरा रहता है, लेकिन वो हाँ, मेरे वर्किंग आवर्स ज़रूर जैसे कि आपने अभी पूछा ना कि महिलाओं को क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम कह लीजिए या इट इज़ कह सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ जॉब कि मेरे वर्किंग आवर्स फिक्स्ड हैं। कोई बंदा अगर कहता है कि नहीं आप 7 बजे आ जाओ, तो इट इज़ अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है। बहुत बहुत अनटिल बढ़िया। अनलेस कि वहाँ पे केस केस क्लोज़ नहीं होना है। हम्म। लेकिन तब वो ठीक है जाना पॉसिबल होता है, लेकिन अगर जनरली कहा जाए तो मैं 10 से 5 साढ़े 5 से ज़्यादा मैं काम नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मुझे खुद भी लगता है कि घर भी मैनेज करना प्रायोरिटी तो देखा जाए फैमिली है आपकी, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद सारी चीज़ें आती हैं। और आपके बच्चे तो दोनों एक बिल्कुल ऐसी एज में है, आपकी बड़ी सख्त जरूरत उनको डेली बेसिस एग्ज़ैक्टली पे पड़ती बिल्कुल, होगी। वेरी गुड। बिल्कुल। बहुत तो बढ़िया। और आई हुँ। थिंक बिटिया तो शायद कॉलेज में है। और हाँ, वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है और अच्छा। बेटा मेरा क्लास 8th में है, अभी एग्ज़ाम देंगे क्लास 8 का। बहुत तो बढ़िया।
और अब आपके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो प्रोफेशन है, प्लस जैसे आप व्यस्त रहती हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस हो जाते हैं, और आजकल स्ट्रेस एक बज़वर्ड सा बन गया है। ये निशु मित्तल जी स्ट्रेस को कैसे उड़न-छू कर देती है, कैसे मैनेज करती हैं? स्ट्रेस देखिए अगर मैं कहूँ योगेन जी, दोनों ही, जब मैं हाउसवाइफ थी, जब मैं बाहर का काम नहीं करती थी, तब भी स्ट्रेस होता था। हुँ, तब दूसरी चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस होता था। अभी मैं काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा-सा चेंज हो गया है। स्ट्रेस तो हुँ, होता ही है हमेशा ही, लेकिन हुँ, अभी मैं थोड़ा-सा, जैसे जब शाम को फ्री हो जाती हूँ अपने काम से, तो लगभग वही 1 डेढ़ घंटे का टाइम मुझे अपने लिए चाहिए होता है कि मैं अपने हुँ, आप को कैसे, मैं अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दूँ। 1 डेढ़ घंटा, हुँ। उससे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है फिर। हुँ, 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 और जो दिन भर में जो भी काम मैंने किया है, उसको अलाइन करना, नेक्स्ट डे की प्लानिंग, जब ये हुँ, मैं पूरा प्रॉपर कर लेती हूँ, तो अपने आप स्ट्रेस खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 1 डेढ़ घंटे का टाइम मुझे अपने लिए चाहिए होता है, जिसमें मतलब डिस्ट्रेस करने के लिए मुझे। अदरवाइज़ तो फिर फैमिली के साथ हफ्ते में 1 दिन आउटिंग होती है, 1 दिन छुट्टी हम लोग रखते हैं, और फैमिली के साथ 1 दिन आउटिंग होती है, अदरवाइज़ हम लोग के काम में आप समझ सकते हैं कि हम लोग हुँ, अपने हिसाब से काम करते हैं। राइट। ये यही है। तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि देखिए सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सीखते रहते हैं, आप कस्टमर से भी सीखते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। इसके अलावा क्या कुछ ऐसा है जिसको आप अभी सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, हुँ। जिससे कि कुछ और लोगों को भी प्रेरणा मिले कि ये चीज़ है जो सीखी जा सकती है? उम, अभी कोविड में एक कमी मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुई। जब ये 2 साल का कोविड का टर्म अभी चल रहा था, जी, तो मुझे लगा कि डिजिटली एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जी, जी। मतलब कोई नहीं जानता था कि इस तरीके की सिचुएशन कभी आ हुँ, सकती है, जब हुँ, आपको फिज़िकली लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं है। तो जी, ऐसे में मुझे वहाँ पर थोड़ी-सी कमी महसूस हुई, वीकनेस मेरी यही है हुँ, कि मुझे थोड़ा-सा सीखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वेब मीटिंग्स वगैरह हम लोग जी, कर कर जी, सकते हैं, ज़ूम मीटिंग से, जी, या डिजिटली हम कैसे अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या नई प्रोस्पेक्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। जी। वहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे सीखने की ज़रूरत बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, और आशा करते हैं ज़रूर जल्दी ही आप ये भी सीख कर है। और आगे बिल्कुल। बढ़ाएँगे बिज़नेस को। अ, अब एक आपकी तरफ से एक स्पेशल संदेश स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि आप एक अनूठा एग्ज़ाम्पल हैं, और आपसे बहुत सारे लोग ये जो वीडियो देखेंगे और महिलाएँ देखेंगी वो प्रेरणा ले सकती हैं। तो उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश? योगेन जी, मैंने बताया ना कि मेरी शादी सन 2000 में हुई थी, हुँ, और 15 इयर्स तक, भले ही 2012 में मैंने जॉइन किया, लेकिन अगर मैं कहूँ एक्टिवली मैंने काम करना भी पिछले 5 साल से शुरू किया। जी। और इससे पहले मैं पूरी तरीके से एक डेडिकेटेड वाइफ की तरह, अभी भी हाउसवाइफ की तरह ही काम करती हूँ। लेकिन काम जो मैंने अंदर से मुझे आया कि नहीं, मुझे कुछ करना है, वो आज से 5 साल पहले ही शुरू हुआ। जी। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, सबको काम करना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हाउसवाइफ्स को कहना चाहूँगी कि हुँ, अपनी पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। जी, अभी आपको जो भी पसंद हो, ज़रूरी नहीं है कि इंश्योरेंस में ही काम करें। आपको, आपके अंदर कोई भी स्किल्स हो, या आप कुछ भी करना चाहते हो, आप एक कदम खुद तो बढ़ा करके देखिए। जी, जनरली मैं हाउसवाइफ से जब मिलती हूँ, और जब वो मेरे साथ बात करती हैं, तो उनको लगता है कि आप राइज़ कर गई, मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कतें, मेरे सास-ससुर को पसंद नहीं है काम करना, मेरे हुँ, हस्बैंड को हुँ, पसंद नहीं, मुझे हुँ, बच्चों को देखना है। मतलब 1 लाख एक्सक्यूज़ेज़ सुनने को मिलती हैं। जी, एक्सक्यूज़ेज़ सबके साथ होती हैं, मेरे साथ भी थी। हुँ, लेकिन जब आप अचीव करने लगते हैं, जब आपकी पहचान बनने लगती है ना, आपको अपने आप में सारे एक्सक्यूज़ेज़ अपने आप साइड लाइन हो जाते हैं, और सारी चीज़ें चलती रहती हैं, सब एक एक्सक्यूज़ है। तो हाउसवाइफ्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि आप कमाइए या आपको पैसा चाहिए, इसलिए क्योंकि कल देखिए लाइफ़ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब हम उस समय का क्यों इंतज़ार करें कि जब कुछ बुरा हो जाए तब हम कुछ काम करना शुरू करें। हम पहले बिल्कुल, से ही क्यों नहीं इस तरीके से अपने आप को ढालते हैं कि कोई भी सिचुएशन लाइफ़ में आए, तो हम उसको झेल सकें या उसका सामना कर सकें। तो एक्सक्यूज़ेज़ को मुझे लगता है परे रख कर के आपके अंदर जो भी प्रतिभा है उसको सामने लेकर के आएँ, और जब आप अपना पैशन फ़ॉलो करेंगे, तो ऑटोमैटिकली मनी विल फ़ॉलो यू। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही कहा आपने, सफलता जैसी कोई प्रेरणा होती ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। जब सफल हो गए तो प्रेरणा अपने आप मिल जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को, इस साक्षात्कार को देखेंगे और वो इंस्पायर होंगे, और आई एम श्योर इंश्योरेंस प्रोफ़ेशन में जो सेलर्स हैं वो ज़रूर इंस्पायर होंगे। आपका आपने समय निकाला अपनी व्यस्तता से, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और थैंक हम यू। ऐसे इंटरव्यू आपसे ज़रूर लेना चाहेंगे, एटलीस्ट 3-4 महीने में एक बार जानना बिल्कुल, चाहेंगे कि यू आर आपकी ऑलवेज़ परीक्षा। वेलकम। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। थैंक यू। थैंक यू।